खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। मैं वकील गोदारा आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो लेके, जिसमें आप सीखेंगे कि एक इंसान या एक छात्र किस एम के उद्देश्य से अपनी सफलता हासिल करता है, या वो कुछ अच्छा करने के काबिल बना हुआ होता है, लेकिन अपनी संगति की वजह से वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। कई बार हम देखते हैं कि एक छात्र का, एक स्टूडेंट का दिमाग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा लगता है छोटी क्लासेस में जब हम उसको देखते हैं कि बड़ा होके एक साइंटिस्ट बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो उस अपने रास्ते को भूल जाता है और उस रास्ते को भूल के एक छोटी सी नौकरी के लिए दर दर भटकता रहता है, क्योंकि वो अपनी असलियत को नहीं पहचान सकता। लेकिन एक अच्छा गुरु हमेशा अपने शिष्य को अच्छे रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस कहानी के माध्यम से वही रास्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कहानी में एक बार की बात है कि एक खेत में चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला होता है, जहां उसके कुछ अंडे होते हैं, लेकिन उस घोंसले में गलती से बाज का एक अंडा भी आ जाता है। अब देखते ही देखते चिड़िया और बाज दोनों के बच्चों का जन्म होता है। जैसे ही बाज के बच्चे का जन्म होता है, वो अपने सामने चिड़िया को देखकर उसे ही अपनी माँ समझने लगता है और चिड़िया के साथ रहने लगता है। कुछ महीने बीत जाने पर अब वो बाज चिड़िया के उन बच्चों को देखकर उनकी तरह रहने लगता है। जब खेत का मालिक ये सब देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो सोचता है क्यों ना नन्हेबाज की कुछ मदद की जाए, क्यों ना उसे सिखाया जाए कि तू किस लिए बना है और तो किन लोगों के साथ रहकर अपने गुणों को पहचान नहीं पा रहा है। खेत का मालिक उस बाज को उठाकर एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहां से उसे नीचे फेंक देता है। अब उस बाज ने ना कभी उड़ना सीखा और ना ही उसे पता कि उड़ा कैसे जाता है। वो तेजी से जमीन की ओर आने लगता है। उसे कुछ नहीं समझ आता मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो तेजी से नीचे आता है और जब वो गिरने ही वाला होता है तो उसे खतरा महसूस होता है और वो गिरने से कुछ मीटर पहले ही अपनी पूरी ताकत लगाकर पंख खोलकर उड़ जाता है। कहानी की सीख से हमें मिलता है कि भगवान ने आपको एक कीमती हीरा बनाकर इस दुनिया में भेजा है और आप हैं कि लोगों की बातें सुन के, खराब माहौल में रह के, खराब लोगों के साथ रह के, खराब काम करके और खुद की शक्तियों और टैलेंट को बिना पहचाने जीवन जिए जा रहे हैं। आपको कोई कमजोर कहता है, आप मान लेते हैं। आपको कोई कहता है कि ये करना मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा, तो आप उसकी बात मान लेते हैं। आप खुद को बिना पहचाने जीवन जी रहे हैं। यदि वो बाज खुद को बिना पहचाने चिड़िया की तरह जीवन जिएगा तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आपको जीतने के लिए और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। यकीन मानिए, आप जो जो चीज़ें सोचते हैं वो सारी चीज़ें आप हासिल कर लेंगे।
कहानी में जो बाज हैं वो आप हैं, और जो खेत का मालिक है वो आपका गुरु, आपका शिक्षक, आपको प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है। यदि उस व्यक्ति के थोड़ा सा धक्का मारने से आप काम करना शुरू कर देंगे तो शुरू में आपको तकलीफ जरूर होगी, काफ़ी मेहनत भी आपको करनी होगी, लेकिन उस बाज की तरह आप भी अंत में उड़ी जाओगे और आप जीत जाओगे। अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों की बहकावे में आने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आपका शिक्षक, आपके माता पिता, आपके शुभ चिंतक हमेशा आपको अच्छी सलाह देते हैं कि आप इसके लिए नहीं, आप बहुत कुछ करने के लिए बने हुए हो। लेकिन एक बार वो बात आपको बुरी जरूर लगती है, लेकिन जब उस बात को मान के और आप अपने उद्देश्य को हासिल करते हो तो उस समय आपको महसूस होता है कि मैं किस काम के लिए बना हुआ था। तो इन 2 लाइनों के साथ मैं अपनी आज की इस कहानी का अंत करूँगा कि तुम गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। तुम गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी? अगर कोशिश में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी, तो किस्मत भी पलट जाएगी। जय हिंद दोस्तों। आपको कहानी कैसे लगी हमें हमारे YouTube चैनल NPS नोइया वाले के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे भी हम हमारी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।